हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन लेंगे वो है एग्जांपल्स ऑफ वीबीटी। इससे पहले हमने पूरी वीबीटी को समझा है। आज वीबीटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वीबीटी क्या है। हमने सबसे पहले कोवलेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ी है। कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के बाद लुईस स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम कोवलेंट बॉन्ड को कैसे बताते हैं हमने ये देखा है। उसके बाद हमने देखा है वीबीटी। लुईस स्ट्रक्चर में और कोवलेंट बॉन्ड में जो चीज़ बताई गई थी वो थी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद आई थी वीबीटी, जिसने कहा था कि आपके जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है H2 मॉलिक्यूल का। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। आप सबको मालूम होगा कि अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ग्राउंड स्टेट में तो वो होगा 1s1, राइट। अब अगर 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एंड थस बाय फॉर्मिंग अ सिग्मा s बॉन्ड। इससे पहले हमने पढ़ा है कि बीबीटी में जो बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट में जो हमने बॉन्ड पढ़े थे वो थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमने लुईस स्ट्रक्चर में भी इन्हीं बॉन्ड्स को बनाना सीखा था। और फिर वीबीटी आई, जिसने हमें बताया कि जो बॉन्ड्स के टाइप होते हैं वो सिग्मा और पाई होते हैं। और ये जो सिग्मा होता है ये अलग अलग ओवरलैपिंग पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मा एस बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये एक इस एस ऑर्बिटल का दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ इंटर न्यूक्लियर सेम एक्सेस पर, ये देखिए आप, इसकी जो एक्सेस है दोनों की सेम है, सेम एक्सेस पर इनकी बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको हम सिग्मा एस बॉन्ड बोलेंगे। इसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो है Cl2 में और S में ये फ़र्क है कि उसमें जो ऑर्बिटल भाग ले रहा है वो S है, यहाँ जो ऑर्बिटल भाग ले रहा है वो P है। उसमें जो ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो S to S है, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो P to P है। सेम वही चीज़ है, खाली बनने का तरीका अलग है। इसमें भी सबसे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था उसमें S में एक हाफ फिल्ड था, दूसरे S में भी हाफ फिल्ड था। यहाँ जो P ऑर्बिटल है उसमें एक हाफ फिल्ड होता है, लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, और दूसरे में P में भी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में कम है। तो हम क्या करेंगे, द टू हाफ फिल्ड P3Pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू क्लोरीन एटम ओवरलैप अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, दोनों की जो एक्सेस होगी वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होगी, एंड थस बाय फॉर्मिंग सिग्मा PP बॉन्ड बनाएंगे। ये इस केस में सिग्मा PP बॉन्ड बनाते हैं। जबकि अगर हम O2 की बात करें तो उस केस में देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ दो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट का लिखेंगे, तो आप यहाँ देखिए दो P ऑर्बिटल खाली है, एक PX खाली है, एक PY खाली है। तो इस कंडीशन में जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरीके की होगी, द हाफ फिल्ड 2PXY ऑर्बिटल्स ऑफ टू ऑक्सीजन एटम ओवरलैप अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एंड फॉर्म सिग्मा PP ऑर्बिटल। पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा PP बॉन्ड बनेगा। उसके बाद उसने बोला है द रिमेनिंग हाफ फिल्ड 2PZ ऑर्बिटल्स ओवरलैप लेटरली टू फॉर्म पाई PP बॉन्ड। इसका मतलब जो पहले बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा बन जाएगा, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो आपका पाई बन जाएगा। ये सिग्मा होगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स हमें ये बात नहीं पता थी, हम क्या करते थे कि उनके नाम हमने अलग अलग दे दिए थे। जब हमने O2 का स्ट्रक्चर निकाला, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर निकाला हमने हमारी लुईस स्ट्रक्चर्स में, उसमें हमने ये बोल दिया था कि पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरे बॉन्ड जो बन रहे हैं वो पाई है। लेकिन वो क्यों है, क्या है, उनका क्या टाइप है, ये वीबीटी के बाद क्लियर हुआ है। अब आप इसकी पिक्चर को देखिए, डबल बॉन्ड तो बन रहा है यहाँ पर, पहला जो बन रहा है वो PPX
सिग्मा PP बन रहा है, दूसरा पाई PP बन रहा है, और दोनों आइटम दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, इसकी ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बना, और जो दूसरे की ओवरलैपिंग हुई तो ये पाई बॉन्डिंग बना। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल का। HCl मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा होगा कि एक H के पास जो ऑर्बिटल होगा वो डेफिनेटली S होगा, और P के पास जो ऑर्बिटल है वो P होगा। तो इससे पहले हमने जितने भी ऑर्बिटल देखे वो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है, यहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है। तो इन अ ग्राउंड स्टेट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो जो S का आएगा वो 1s1 आया, उसमें एक ऑर्बिटल की कमी है, और अगर मैं P का लिखूंगी तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में उसमें 3pz1, एक P में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। The half-filled 1s orbital of hydrogen overlap with the half-filled 3pz atomic orbital of chlorine atom along the internuclear axis to form सिग्मा sp बॉन्ड। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि sp बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर वो sp बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट, एक हमने यहाँ इसका s लिया है, दूसरे का p लिया है, और इसके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा sp बॉन्ड बनता है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन में जो बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड था। नाइट्रोजन में आप लोग जानते हैं कि दो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनके हम कैसे इनकी ओवरलैपिंग को दिखाएंगे, अब ये देखिए, द रिमेनिंग हाफ आप इसमें जो इसके जो दो ऑर्बिटल होते हैं px और pz होते हैं, इसमें दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर्म 2pp bond due to lateral overlapping, thus a triple bond is formed between two nitrogen atom। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके का है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है वो तो दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बनाता है। इन दो को ऑर्बिटल्स को भी एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो दूसरे वाले नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पाई बॉन्ड बनाते हैं, और इनके नाम अलग अलग रिस्पेक्टिवली ऑर्बिटल्स जो होंगे उनके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है वो px, सबसे पहले हम बोल रहे हैं सिग्मा pp, फिर हम बोल रहे हैं सिग्मा pp। तो जो ऑर्बिटल है जैसे p से पाए सिग्मा पाए pz होगा, दूसरा होगा सिग्मा पाए py होगा। तो जो ऑर्बिटल है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे। तो आज हमने देखा कि वीबीटी के आने के बाद उसकी बॉन्डिंग को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।